Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about levels of communication. ठीक है? So levels of communication को हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में. तो लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है आपके कम्युनिकेशन का इंटरपर्सनल लेवल, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. सो सबसे पहला आता है, इसको हम पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. इसमें क्या होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन अकर्स होती है इंटरपर्सनली इंडिविजुअल के ब्रेन से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल डायलॉग. एक तरीके से ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है. इसमें क्या होता है? इंटरनली इंसान को फीलिंग होती है खुद से ही कम्युनिकेशन की. जैसे कि इस कम्युनिकेशन अगर जब होता है जब इंडिविजुअल का ब्रेन आता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल डायलॉग, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कि अगर किसी पर्सन के चोट लग जाती है, जैसे उसका हाथ जल गया या पैर में चोट लग गई, तो उसके सडनली उसके ब्रेन उसको इन्फॉर्मेशन देता है और ये फीडबैक देता है कि उसको अब डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए या फिर मेडिसिन लेनी चाहिए. तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है? आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है. तो जो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है ये इंटरनल है और इंट्राफिजिक डायलॉग है जो स्थान लेता है हमारे दिमाग में, यानी कि टॉकिंग टू वन सेल्फ, ठीक है. तो ये होता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन is the internal or intraphysic dialogue that often take place in our heads. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when one gets injured, the brain gets information and then sends the feedback that he should consult a doctor or take medicine. This is nothing but intrapersonal communication, ठीक है. अब सेकेंडरी कम्युनिकेशन की हम बात करें, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में आपका आता है, ये तो हुआ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन. फिर आता है आपका नेक्स्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इसमें क्या होता है? ये लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में आपके इंक्लूड होते हैं आइडियाज, इंफॉर्मेशन जो शेयर किए जाते हैं लोगों के द्वारा. जैसे कि ये अज्यूम किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ फेस टू फेस कन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोनिक टॉक. जैसे कि लोगों के बीच में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डिपेंड्स करती है केमिस्ट्री पे, जो दो पार्टीज़ के बीच में हो रही है, उन लोगों के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है. ये आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है दो तरीके की हो सकती है, या तो ये फॉर्मल नेचर की भी होगी, इनफॉर्मल में भी होगी. फॉर्मल नेचर में कैसे होगी? जैसे हम कॉलेज का या फिर कोई कंपनी का कोई इवेंट है, उसमें हम जा रहे हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपने हायर अथॉरिटी से या अपने कलीग से, तो वो फॉर्मली हो गया.
और इनफॉर्मली में जैसे हम किसी की डिनर पार्टी इंजॉय करते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, किटी पार्टी में जाते हैं, ये हुआ आपका इनफॉर्मली। जैसे कि आप सुपरमार्केट में या कहीं किसी अच्छी जगह या स्ट्रीट पर किसी अनजान आदमी से भी बात करने लगते हैं, या वो आपके जान पहचान का है, अनजान है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपका उनसे इंटरेक्शन अच्छे से हो गया, आप उससे अच्छे से बात करने लगे इनफॉर्मली, तो वो भी आपका एक तरीके का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी है। ठीक है, सो दिस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन includes idea or informations shared by people. This can assume in the form of face-to-face communication, face-to-face conversation, video conferencing, and telephonic talk. ठीक है, so interpersonal communication depends upon the chemistry between two parties involved. ठीक है, ये हुआ आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन है, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपका एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जब अकर होता है जब ह्यूमन बीइंग और नॉन ह्यूमन बीइंग्स में साइन लैंग्वेज यूज़ हो रही है ट्रांसमिट करने के लिए इन्फॉर्मेशन और रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है, सो क्या होता है, अगर कोई जगह हम पैट की बात करें तो हमारा जैसे घर में कोई पैट है यानी कि डॉग है, उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है, अपने ओनर के पास आता है, मालिक के पास आता है, अपनी पूंछ को हिलाता है। ये क्या है? ये एक एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है। तो इससे उसको समझ जाता है कि उसको भूख लगी है। तो ये क्या हुआ आपका एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर वो खेल रहा है किसी कुत्ते के साथ या घर में किसी पेट के साथ, तो वो उसको अगर दुलार कर रहा है कुत्ता तो उसको चाटने लगेगा, या किसी और फैमिली मेम्बर्स को भी, तो वो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है। सो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन between human beings and non-human beings in which sign language is used to transmit information. For example, when a pet dog feels hungry, it comes to its keeper wagging its tail. It's nothing but an extra personal communication. अब एक और कम्युनिकेशन आपकी आती है जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन।
ये होती है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन आपके, और जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, बिग ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर डिपेंड करती है अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, आपका ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। सो इस तरीके की कम्युनिकेशन नेसेसरी होती है आपके स्मूथ वर्किंग में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ communication is extremely necessary for smooth working of any organization. It may be downward, upward, grapevine, एक्सेट्रा, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, जो कि है हमारा लेवल मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के लेवल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन पास होती है पब्लिक में एट लार्ज लेवल पर, किसके थ्रू, जैसे मीडिया के थ्रू, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, बुक्स, जर्नल और न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। सो वो कहलाता है आपका मास कम्युनिकेशन। तो इन दिस लेवल of communication, informations are transmitted to the public at large through media such as TV, radio, internet, books, newspapers, जर्नल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गए आपके लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें फर्स्ट था आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट था आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, थर्ड था आपका एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, फोर्थ था आपका ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मास कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।